जय हिंद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि पहले से अच्छे होंगे। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अमास्य यानी एस्टोमास। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आपके मतलब परीक्षा में सवाल पूछ ही लिया जाता है। तो आइए आज हम लोग अमास्य को बिल्कुल तरह से टॉपिक को ख़त्म करते हैं। ऐसे ऐसे चलिए, ये हो गया अमास्य। ये है आपका ग्रासनरी। ये देखिए अमास्य है। पूरा भाग को हम लोग क्या कहते हैं? अमास्य। पहले समझ लीजिए, फिर हम आपको समझाएंगे, एक एक बात को समझाएंगे। ये अमास्य में 3 भाग में बटा होता है। कितना भाग होता है? 3 भाग। पहला भाग को कह देंगे कार्डियक। क्या कहेंगे? कार्डियक। कार्डियक याद 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। अमास्य के पहली भाग को कार्डियक कहते हैं, जहां पर भोजन सबसे पहले पहुंचता है। बीच वाला भाग को कहते हैं पुंडिक। पुंडिक। और नीचे वाले को कहते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक कहते हैं। ये हो गया 3 भाग। अमास्य जो होता है कितने भागों में बटा होता है? 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग को कहते हैं कार्डियक, दूसरा को कहते हैं पुंडिक और तीसरा को कहते हैं पाइलोरिक कहते हैं। जब हम लोग भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं तो क्या होता है? भोजन ग्रासनली से होते हुए कहाँ आता है? अमास्य में आता है। और अमास्य के सबसे पहला भाग का नाम क्या है? कार्डियक। इससे कौन रस निकलता है? जठर रस। जठर रस। जठर रस में क्या क्या होता है? HCl भी होता है, म्यूकोसा होता है, श्लेष्मा होता है। श्लेष्मा, म्यूकोसा नहीं, श्लेष्मा होता है। अब हम समझेंगे इसमें क्या समझेंगे, इस बात को समझिए कि अमास्य कहते किसको है। तो ग्रासनली जिस थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिस थैलीनुमा संरचना में खुलती है, जिस थैलीनुमा संरचना में खुलती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? खुलती है, उसे अमास्य कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अमास्य, एस्टोमास कहते हैं। भोजन का पाचन यही होता है। भोजन का ज्यादातर भागों का पाचन, भाग का पाचन अमास्य में ही होता है। कहाँ होता है? अमास्य में ही होता है। फटाफट लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सही समझ लीजिए। 2 मिनट देखिए, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका झोला है अमास्य। जो भी भोजन जाता है सबसे पहले हम लोग का अमास्य में जाके जमा होता है। या अमास्य में जाके जमा होता है। और अमास्य में कौन अम्ल पाया जाता है? HCl अम्ल पाया जाता है। लिख लीजिए, इस बात को लिखना होगा। अमास्य में श्लेष्मा, HCl अम्ल इत्यादि अम्ल आदि पाए जाते हैं, इसमें रहते हैं। ठीक है, ये सब क्या करता है? भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। इसको लिख लीजिए पहले। अच्छा, एक बात बताइए, देखिए अब हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे कार्डियक। कार्डियक किसको कहते हैं? आपको लिखना होगा कार्डियक में। कार्डियक किसे कहते हैं? अमाशय के पहली भाग को कार्डियक कहते हैं। अमाशय से HCl अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है जो भोजन को पचाने में सहायक होता है। कभी कभी आप क्या देखते हैं, देखिए कभी कभी आप देखते हैं कि जब आप भोजन किए और किसी कारणवश आपको जैसे उल्टी हो गया तो भोजन में अम्ल मिल जाता है तो खट्टा होता है, कई बार बता चुके हैं। तो भोजन अंदर जाने का तो कैसा हो जाता है? अम्लीय होता है। अमाशय में भोजन कैसा होता है? यहाँ पे
अम्लीय, क्योंकि ये HCl अम्ल इसमें मौजूद होता है। ये भोजन को कैसा बना देता है, खट्टा बना देता है, जिससे कभी कभी बाई चांस अगर उल्टी हो जाता है तो उल्टी देखिएगा मतलब खट्टा ही हो जाता है, चाहे आप मीठा खाइए, तीता खाइए, नमकीन खाइए, खट्टा बना देता है, क्योंकि ये अम्ल होता है पेट में। क्या होता है, अम्ल। कभी कभी देखिए जब आप फास्टिंग की जगह माता बहनें क्या होते हैं घर में, तो बोलते हैं कि हम 2 दिन सहेंगे, उपवास करेंगे, ताकि फल फूल खाने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। वैसे भी खाते हैं लोग, उसमें विशेष रूप से मौका मिलेगा, तो वो उपवास रख लेते हैं। उपवास में क्या होता है, ये HCl अम्ल हम लोग को दिन प्रतिदिन 3 से 4 लीटर निकलते रहता है अंदर में। आम्ल यानी एसिड, एसिड कहेंगे तुम लोग समझेगा अच्छा से ना, क्योंकि आम्ल हिंदी हो गया, एसिड मतलब जानता है। एसिड अगर किसी को मुंह पर दे जाएगा तो मुंह का चुकड़ी बन जाती हो जाएगा, सिकुड़ कितना बन जाएगा, ठीक है ना, मतलब छोटा बन जाएगा, तो ये खराब हो जाता है। एक जैसे है देखिए, तो ये होता है। तो ये जब अम्ल अधिक शराब हो जाता है, जब ना अल्सर का भाग मतलब घाव हो जाता है इसके दीवार में। अब आप लोग को मन होगा कि HCl अम्ल निकलेगा तो इसको कुछ न कुछ मतलब कम करने के लिए रहेगा, तो वो होता है आपका सलेस्मा। ये सलेस्मा जो होता है, लिखा है कहीं सलेस्मा, सलेस्मा ये निकलता है ना, ये क्या करता है सलेस्मा, ये आमाशय की दीवार को रक्षा करता है। अम्ल रस से निकलता है, उसके क्षति से क्या करता है, वो बचाता है। कभी कभी अधिक निकल जाएगा बेचारा ये, तो आपके क्या हो जाएगा, आमाशय में घाव हो जाएगा, आमाशय की दीवार में, जिसको हम लोग कहते हैं अल्सर। एक खतरनाक बीमारी होता है, जिसके इलाज के लिए लंबा समय तक दवा खाना पड़ेगा कम से कम, और अगर अधिक बन गया तो बचने का चांस नहीं है। आपको होमवर्क ग्रुप में यही हो गया कि कार्डियक किसे कहते हैं, तो आपको आपका जवाब क्या होगा कि आमाशय के पहली भाग को कार्डियक कहते हैं। फुंडी किसको कहते हैं, तो आमाशय के बीच वाला भाग को फुंडिक कहते हैं, जिससे जठर रस का स्राव होता है। पाइलोरिक किसको कहते हैं, पाइलोरिक आमाशय के सबसे निचला भाग को पाइलोरिक कहते हैं, जो किससे जुड़ा होता है, ये छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे, छोटी आंत से जुड़ा होता है। आप लोग को दिखा भी नहीं, ये छोटी आंत होता है, छोटी आंत, ये सब इससे जुड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि इसमें कुछ न कुछ आपको समझ में आया होगा। फटाफट वीडियो को मतलब एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अगर लिखना चाहते हैं तो, और अगर आपको लगता है कि कुछ आप सीखे हैं तो एक लाइक तो बनता है, तो वो भी देख लीजिएगा।